हाय स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स एल एन ए के इक्वल आता है। इससे प्रीवियस हमने अपने लेक्चर 42 में देख लिया था कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स एल एन ए के इक्वल आता है। उसमें हमने डेफिनेशन मेथड यूज़ किया था। आज के लेक्चर में हम वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव प्रूव करने वाले हैं, मगर एक और तरीके से। उसमें हमने डेफिनेशन मेथड यूज़ किया था, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। हम इसमें डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं, इसका प्रूव करने वाले हैं एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स एल एन ए के इक्वल कैसे आता है। ये लेक्चर लेने से पहले इससे प्रीवियस लेक्चर 43 लेक्चर लाजमी लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एल एन एक्स ई रेज टू पावर एल एन एक्स एक्स के इक्वल आता है। वो कैसे आता है वो लेक्चर लाजमी लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे ई की पावर एल एन एक्स का इक्वल आता है एक्स के। उसमें डेरिवेटिव नहीं, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करके सिंपलीफाई करके वो एक्स के इक्वल आता है। 43 लेक्चर लाजमी लीजिएगा। वो लेक्चर इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी इस लेक्चर में यूज होने वाली है, इस वजह से वो लेक्चर लाजमी लीजिएगा। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि अपने गिवन फंक्शन को जिसका हमने डेरिवेटिव प्रूव करना है उसको हम y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। ए एक्स को y के इक्वल ऐड कर लिया। दूसरा स्टेप ये किया कि हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने उस टर्मिनोलॉजी की बात भी की है कि ई की पावर एल एन एक्स इक्वल आता है एक्स के। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता ये कैसे चीज आई है तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर ले ले। सिमिलरली ई की पावर एल एन एक्स अगर एक्स के इक्वल है तो इसी तरह अगर हम यूज कर दें ई की पावर एल एन ए एक्स की जगह ए यूज कर दें तो ये चीज ए के इक्वल हो जाएगी। अगर ई की पावर एल एन टी यूज कर दें तो ये बराबर हो जाएगी टी के। ठीक हो गया। तो इस चीज को यूज करते हुए y इक्वल टू ए की जगह आ चुका, ये हिंट के मुताबिक e की पावर एल एन ए आ चुका, x यहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक हो गया, ये a ऐसे आया, आप इसकी जगह ये यूज कर लेना कि e की पावर, ठीक है, log एल एन की जगह ना log e यूज कर दें। और a ये वैसे ही है, ये a वैसे ही इक्वल टू, अब यहाँ पे ये देखें बेस e और ये e सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए, बच कर गया a, ये a ऐसे इक्वल आ गया। ये डायरेक्ट बताया, इसका जनरल प्रूफ आप पिछले लेक्चर से देख सकते हैं जिसमें मैंने ये इस टर्मिनोलॉजी को प्रूव किया। ठीक है, इसी को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने बनाया x की जगह a यूज करके ये चीज a के इक्वल आ गई। यहाँ पे मैंने इस a की जगह e की पावर एल एन ए पुट कर दिया। ठीक है, e की पावर एल एन ए आ गया। तो आपको पता है अगर एक टर्म की पार्ट्स दो हों, एक रकम की पावर दो हों, दो पार्ट्स हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। एक्स और एल एन ए को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बन गई ई की पावर एक्स एल एन ए बन गई है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएट कर लिया, मतलब ये कि ए की पावर एक्स को हमने सिंपलीफाई करके ई की पावर एक्स एल एन ए में लेके आए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने सिंपली इसको कर लिया डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इधर बन गया y का डेरिवेटिव x के हिसाब से डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर d ओवर डी एक्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं e की पावर x एल एन ए का। तो आप ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाला बन गया। ठीक है, ए की पावर एक्सपोनेंशियल एक्स वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लेके आए हैं। तो हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव देख चुके हैं, इसका प्रूव भी कर चुके हैं कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये ई की पावर एक्स के ही बराबर आता है। अगर ये किसी को नहीं पता ये डेरिवेटिव कैसे आता है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने ये प्रूव करवाया आपको ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे ई की पावर एक्स की इक्वल आता है। इस फार्मूला को, इस हिंट को यूज करते हुए हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि ई की पावर एक्स एल एन ए का डेरिवेटिव अगर ले रहे हैं तो ई की पावर एक्स एल एन ए ही आ जाएगा। ठीक है, साथ पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे भी लिया गया है, यहाँ पे पावर क्या थी एक्स, एक्स का एक्स के साथ यहाँ पे डेरिवेटिव लिया गया तो पावर का डेरिवेटिव क्या आया, सिंपली वन आया। तो ई एक्स को मल्टीप्लाई करे वन के साथ तो ये ई की पावर एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे हमने पावर का डेरिवेटिव नहीं लिखा, मगर यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसी हिंट को यूज करते हुए हमने यहाँ पे लिखा कि ई की पावर एक्स एल एन ए का हम डेरिवेटिव अगर लें तो ई की पावर एक्स एल एन ए ही आएगा, डॉट फिर उसके साथ पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। नेक्स्ट मैंने यही चीज लिखी है कि यार पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ई की पावर एक्स एल एन ए का डेरिवेटिव लेके ई पावर एक्स एल एन ए ही आ चुका और साथ पावर का डेरिवेटिव लिया गया। ठीक है, एक्स एल एन ए का डेरिवेटिव लिया गया।
एक्स एल एन ए का आपने डेरिवेटिव लेना है। ये चीज देखें, एक्स एल एन ए का डेरिवेटिव लेकर के आया, एल एन ए है, वो कैसे? एल एन ए का मतलब क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का नेचुरल लॉग ले लें, एक ही जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर यूज कर लें, अपने कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिएगा, कांस्टेंट नंबर का नेचुरल लॉग लें तो वो एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, चाहे वो पॉइंट की फॉर्म में आए मगर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर एक कांस्टेंट नंबर आपका एक रियल नंबर जो है, ठीक है, एल एन ए क्या है? एक रियल नंबर है। अगर कोई रियल नंबर आपका किसी फंक्शन या वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कोफिशिएंट कहलाता होता है। एल एन ए इटसेल्फ एक रियल नंबर है, मतलब इसको कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एक आपकी कांस्टेंट वैल्यू किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपको पता है कि वो क्या कहलाती है? कोफिशिएंट। यहाँ पे मतलब एक्स एल एन ए में एल एन ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से एल एन ए को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे कोफिशिएंट कहा जाएगा। तो आपको पता है कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, एल एन ए वैसे ही आ जाएगा। हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा जी? 1। 1 को एल एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली एल एन ए आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मैंने ऐसे डेरिवेटिव लिखा है। इसके बाद मैंने क्या हिंट दिया कि जी ए की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स एल एन ए की। ये चीज कैसे आई? अगर आप पिछली स्लाइड पे गौर करें कि मैंने ए की पावर एक्स से ये चीज बनाई थी ई की पावर एक्स एल एन ए, वो आपको पता है कि मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए ई की पावर एल एन ए बराबर लाया मैं ए के, ठीक है। ए की जगह ई की पावर एल एन ए पुट किया तो ये दो पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी। मतलब ये चीज मैंने अब उल्ट पुट कर देनी है कि ई की पावर एक्स एल एन ए बेसिकली किससे बना था? ए की पावर एक्स से बना था। तो मैंने वहां पे अगली स्लाइड पे मैंने इसी चीज का हिंट दिया है। यहाँ पे ये देख लें, ए की पावर एक्स का हिंट दिया कि बेसिकली इससे क्या बना था? ई की पावर एक्स एल एन ए। ई की पावर एक्स एल एन ए किससे बना था? ए की पावर एक्स से। तो मैंने यहाँ पे ये हिंट दे के इसकी जगह ए की पावर एक्स यूज कर दिया, एल एन ए साथ वैसे ही। इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है? ए की पावर एक्स एल एन ए। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी। अब हमने दोनों मेथड से डेरिवेटिव देख लिए है, डेफिनेशन मेथड से भी इसका डेरिवेटिव प्रूव कर लिया और एक दूसरे मेथड से भी डेरिवेटिव प्रूव कर लिया है, जिसमें हम ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई की पावर एक्स एल एन ए की फॉर्म में लाते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।